जब टेम्परेचर 16 डिग्री हो जाता है तो गर्म कपड़े निकल आते हैं। जब 12 डिग्री हो जाता है तो कान में मफलर लगा लिया जाता है। जब 8 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। जब 4 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, 2 डिग्री हो जाता है तो अलाव जलने लगते हैं। और जब टेम्परेचर 0 हो जाता है तो पानी जम जाया करता है। विचार करिए, और जब -20 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो सियाचिन की सीमा में हमारे जवान 12 किलो की बंदूक और 20 किलो की रसद लिए खड़े रहते हैं देश के लिए। जब ये लोग देश के लिए खड़े रहते हैं, विचार करिए, हम जिन्हें नहीं जानते हैं वो हम पे जान लुटाते हैं। किसी सैनिक से कोई परिचित तो होता नहीं है। जो हमें नहीं जानते वो हम पे जान लुटाते हैं। तो मैंने कहा मैं बीमार भी रहूं तो चलना मेरा धर्म है। आज राष्ट्रीय पर्व है, आज देश का पर्व है, देश का पर्व है। आज लोग दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, राष्ट्रीय पर्व इतने उत्साह से नहीं मनाते। लेकिन बारामती में कह सकता हूं कि 23 साल से मैं संत वन की 15 अगस्त का ये जश्न आजादी मनाता हूं। है किसी देश के पास इतना वैभव, इतना बड़ा इतिहास? वो केवल मेरे भारत के पास है। अमेरिका चले जाना, चीन चले जाना, जापान चले जाना, रूस चले जाना, पाकिस्तान तो जाओ नहीं जाओ बराबर ही, जाके करोगे भी क्या? विचार करिए। कहीं भी चले जाओ दुनिया के किसी भी कोने में, हर देश के पास अपना एक इतिहास होता है। लेकिन मेरे हिंदुस्तान जैसा इतिहास किसी देश के पास नहीं हुआ करता है। जाओ दुनिया को देख लो, घूम करके आ जाओ। दुनिया के किसी भी देश के पास ऐसा बेटा है? किसी के पास नहीं होगा ऐसा बेटा कि पिता के वचनों के खातिर जो 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया करता है। ऐसा अमर इतिहास दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। है कहीं जाकर के देखो, ऐसा बेटा है दुनिया में किसी देश के पास कि अंधे माँ बाप को तीर्थ यात्रा की भावना जगे तो कांवड़ पर बिठाकर पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करा दे। ऐसा बेटा केवल भारत में पैदा हुआ करता है, मेरे हिंदुस्तान में हुआ करता है। होंगे ईंट पत्थरों के इतिहास सबके पास, मेरे भारत जैसा इतिहास दुनिया में किसी के पास नहीं होगा कि एक भाई यदि 14 वर्ष वनवास में रहता है तो दूसरा भाई महलों में भी वनवासी बनकर के अपना जीवन गुजार दिया करता। क्या अमर इतिहास है किसी देश के पास ऐसा? ऐसी स्वामी भक्ति किसी देश के पास है कि अपने स्वामी के, अपने राजाओं के, राजपुत्रों की जान बचाने के लिए मेरे राजस्थान की पन्ना धाय अपने बेटे को कुर्बान कर दिया करती है कोई ऐसी? ध्यान रखिए, कहीं नहीं मिलेगा ये अमर इतिहास, केवल हिंदुस्तान में मिलता है। और मेरे पिता का माथा किसी के सामने ना झुके, इतना शौर्य वाली कोई बेटी धरती पर है तो मेरे हिंदुस्तान में है। मुझे तो समझ नहीं आता है, अमेरिका से कहता है पैसे दे दो, पैसे दे दो, जापान से कहता हथियार दे दो, हथियार दे दो। मुझे यार ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जब हर किसी से मांगते ही रहता है तो फिर अपने झंडे पे चांद सितारे क्यों बनाए? कटोरे का निशान बना दे, सारी दुनिया तुझे दे देगी। ध्यान रखिए, मांगना दे तो कुछ नहीं सकता, ये दे दो वो दे दो, खुद से कुछ कमाया नहीं जाता है, दूसरों के स्वर्ग पे निगाह रखा करते हैं। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको, कैसे
आज ये पुलक सागर नहीं बोल रहा है, ध्यान रख। आज मैं कोई संत की हैसियत से प्रवचन नहीं कर रहा हूं, इस देश का संत हूं, इस देश में रहता हूं, तो राष्ट्र के प्रति भी मेरी कोई भक्ति और दायित्व हुआ करता है, ध्यान रखिए। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि राष्ट्र बड़ा होता है, धर्म बड़ा होता है या समाज बड़ी होती है? मैंने कहा दुनिया की परिभाषा कुछ भी हो, लेकिन पुलक सागर कहता है कि यदि मेरे लिए व्यक्तिगत पूछा जाए तो ना धर्म बड़ा होता है ना समाज बड़ी होती है, सबसे बड़ा होता है तो राष्ट्र हुआ करता है। क्योंकि राष्ट्र सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है, और धर्म सुरक्षित है तो समाज। राष्ट्र भक्ति से बड़ा और कोई चीज नहीं हुआ करती, सबसे बड़ी देशभक्ति हुआ करती है। मान्यवर, राष्ट्र से बड़ा क्या होगा? तो मैं आज राष्ट्र के लिए बोलूंगा, देश के लिए बोलूंगा। आज मैं धार्मिक नहीं, मेरे हृदय में देशभक्ति का जज्बा जागृत है, ध्यान रखिए।